नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आइए आर्मी सिकंदराबाद का मॉडल पेपर पढ़ते हैं। ये 28 तारीख को पेपर हुआ था और इसका आज का पहला प्रश्न जो है ये देखिए, इसमें दिया बहुत इजी प्रश्न है। x का 5% बराबर 25, तो बहुत सरल है, आराम से निकाल सकते हैं। x का 5% बराबर 25 दिया है, ये आसानी से आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा x गुणे 5/100 करोगे प्रतिशत हटाने के लिए और बराबर 25 लिखो। अभी इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 पंचे 100, फिर क्रॉस गुणा कर दोगे इसमें तो x बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 500। इसका जो आंसर आया वो 500 है और इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन सही निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है, बहुत इजी है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। बाबू ये तो लर्न करते हैं, याद करते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और इसके बराबर 1 होता है। जो ऑप्शन इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। बहुत मज़ेदार पेपर था, बहुत आसान पेपर है, आसानी से आप कर सकते हो। फिर अगला पेपर जो दिया है इसमें 4, 6, 7, 8, 16। देखिए 4, 6, 7, 10 और 8 दिया है। 4, 6, 7, 10 और 8 दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। और इसमें देखिए औसत पूछ रहा है, इससे सरल पेपर और क्या हो सकता है सोचिए। इतने सरल क्वेश्चन, औसत का मतलब है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। औसत का मतलब है परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या। रिजल्टेंट कितना है 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए, ये आ गया, ये औसत आपका निकल आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और जोड़ दीजिए 6, 4, 10, 10, 7, 17 और 17, 10, 27, 27, 8, 35। इसको जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सते 35। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे और इसका औसत 7, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए जो भी प्रश्न है इसमें ये पेपर हुआ था बहुत सरल था, आसानी से सारे प्रश्न हम कर पा रहे हैं क्योंकि इतना सरल पेपर तो जीडी का भी नहीं आता जितना टेक्निकल का है। आसानी से सरल क्वेश्चन है, हम बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न दिया है एक गांव की आबादी 5000 है या हर साल 2% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 साल के बाद नगर की आबादी क्या होगी। जनसंख्या से सवाल होता है, n वर्ष बाद की अगर जनसंख्या लिखें, n वर्ष बाद की जनसंख्या का अगर फार्मूला आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या। ये फार्मूला लिखोगे 100 प्लस दर जितना जो भी होगा और बटे 100 कर दीजिए, यहाँ पे n समय लिख देते हैं, जो भी इसका समय आएगा वो हम लिख लेते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो अब चूंकि सवाल में आपके ये कहा है कि जनसंख्या वर्तमान में क्या थी, वो 5000 थी। जनसंख्या क्या है, वो 5000 है और 100 प्लस दर आपका कितना है, दर कह रहा है 2% है तो 2 आप लिख लोगे, बटे 100 कर दोगे, समय 2 वर्ष, इस तरह से लिखोगे। ये हो जाएगा 5000, ठीक, ये हो जाएगा 102, जोड़ देंगे, नीचे हो जाएगा 100। अभी इसको काटोगे, 2 से काट दें अगर स्क्वायर लगाए तो 51/50 आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 51 2 बार लिख लोगे और नीचे हो जाएगा 50 गुणे 50। अभी इससे 1 50 काट दोगे, फिर 50 दूनी 100 कट गया, 2 आ जाएगा। फिर आप गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 51 गुणे 51, इस तरह से गुणा कर दोगे। इसका जो गुणनफल आएगा इस तरह से इसका गुणा करोगे तो गुणा है, देखिए छोटा सा है, कैलकुलेशन मात्र इसमें बड़ा है। अगर इसमें गुणा कर दोगे तो 102 होगा और फिर 51 से गुणा कर दोगे, 51 दूना अभी भी गुणा किए 102 होगा। मान लीजिए 51 का इसमें 2 में गुणा करोगे तो 102 होगा, जिसमें 2 लिखोगे और हासिल 10 हो जाएगा। फिर 0 में गुणा करोगे तो 51 0 हो जाएगा, 10 हासिल में 0 आएगा, फिर 1 हासिल होगा, फिर इसमें करोगे 51 और 1
52, जो आपका आंसर मिल जाएगा। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये क्वेश्चन का हमको ऑप्शन बी नंबर सही हो रहा है, 5202। इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी हम करेक्ट कर लिए। ये दरअसल फार्मूला है ना n वर्ष बाद की जनसंख्या, ये फार्मूला है n वर्ष बाद की जनसंख्या। n वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या 100 प्लस दर होल पावर n बटे 100। फिर उसी फार्मूले पे रख दिए, आपका ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 100, दर आपका 2% है, समय भी 2 वर्ष का है। फिर कैलकुलेशन कर दिए, आपके आंसर आ गया। बहुत बढ़िया पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, अगर क्लास में देखिए पढ़ते हैं तो वो आसानी से हम इसको सीख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है अगला प्रश्न में कि एक वृत्त पर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो आपके प्रैक्टिस सेट में भी दिया रहता है। किसी बाह्य बिंदु से, ये कह रहा है एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु, ये बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। एक ऐसे खींच देंगे, स्पर्श करते हुए जाएगी, एक ऐसे स्पर्श खींच देंगे, दूसरी एक ऐसे स्पर्श करते खींचेंगे। अब बताइए कोई और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई? 2 हो गई। तो हम जान गए कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया पेपर था, आसानी से हम कर पा रहे हैं, एकदम ईजी है, आराम से कर लेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य, इसको रफ करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य दिया है 341 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य है 341 रुपये। ये कुर्सी का मूल्य है, क्योंकि हम इसको लिख लेते हैं तो जानकारी रहेगी कि क्या किसका निकाल रहे हैं। कुर्सी का मूल्य 341 रुपये और टेबल इसमें लिखा है मेज। टेबल का मूल्य है 852 रुपये। ये आपके टेक्निकल के पेपर है, सिकंदराबाद में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो देखिए इस तरह का भी प्रश्न आता है आर्मी में, को बहुत मुश्किल नहीं करता है, आराम से हम हल कर सकते हैं। अब प्रश्न बात आई है कि 5 दर्जन कुर्सी, तो एक कुर्सी का इतना मूल्य है तो 5 दर्जन का 5 में 341 से गुणा कर देंगे। ये एक कुर्सी का, सॉरी एक कुर्सी का है तो दर्जन में बनाएंगे तो 12 भी करेंगे, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य ये दिया है तो एक दर्जन का मतलब 12 से गुणा करेंगे, और 5 दर्जन का तो फिर और एक 5 से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है 4 दर्जन टेबल, तो 4 दर्जन, तो 4 से तो आप गुणा ही करोगे, लेकिन 12 से भी गुणा करोगे, क्योंकि ये दर्जन की बात है, ये प्रति है, दर्जन नहीं दिया क्वेश्चन में, दर्जन नहीं दिया, वो एक कुर्सी का दिया था, इसलिए 852 रुपये। ये आपको अब कैलकुलेशन करना है। देखिए इसमें कैलकुलेट करके ही आपको आंसर इसका निकालना पड़ेगा, लेकिन चाहो तो 12 दोनों में से कॉमन भी कर सकते हो या गुणा कर सकते हो, या गुणा करके कैलकुलेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। थोड़ा से इसमें लेंदी है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो अगर इसका इसमें गुणा कर दोगे, या फिर 12 आप कॉमन ले लोगे, 12 बाद में गुणा कर दीजिए। जैसे 12 कॉमन लोगे तो केवल 5 का ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 17, और प्लस करेंगे, फिर 12 कॉमन चला गया तो केवल 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 की 0 हो जाएगा, 2 हासिल होगा, 4 8 32 और 2 34। इस तरह से बन जाएगा। अभी आप 12 बाहर रखिए और फिर इसका आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 5 13 की 3 आ जाएगा, और 8 5 13 की 3 आ जाएगा, और फिर ये 0 0 1 हासिल हो जाएगा, 7 4 11 की 1, 3 1 4 1 5। ये है। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। अब टोटल का गुणा करेंगे, टोटल इसमें गुणा करेंगे। देखिए ऑप्शन आपको मैच करने लगेगा। जैसे इसके गुणा करेंगे तो 12 और 12 3 36 की 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 12 एकम 12 3 हासिल है, 12 एकम 12 3 15 की 5, फिर एकम 12 एकम 12 और 1 13 की 3, फिर 12 पंचे 60 और 1 61। अब इसमें ऑप्शन हम ढूंढते हैं कौन ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 61 356। ये इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका
सही आंसर हुआ। इस सवाल में थोड़ा से कैलकुलेशन है, बाकी तो बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ सवाल में है कैलकुलेशन है, बाकी कोई कठिन नहीं है। क्योंकि सवाल में कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य 341 रुपये है और एक टेबल का मूल्य 852 रुपये है। क्वेश्चन में 852 दिया है। अब कह रहा है 5 दर्जन कुर्सी और 4 दर्जन टेबल। तो एक कुर्सी का मूल्य चूंकि इतना है तो एक दर्जन के निकालने के लिए 12 से गुणा करेंगे और 5 दर्जन निकालने के लिए फिर 5 से गुणा करेंगे। ये आपका टोटल हो गया, ये आपका टोटल हो गया, टोटल जोड़ दिए, फिर उसके बाद 12 से गुणा कर दिए। मतलब ये है कि 61,356 रुपये का ये टोटल पड़ेगा, जो आपका इतने दर्जन कुर्सी और मेज का मूल्य है। बहुत नॉर्मल सवाल है। कुछ सवाल आपको ऐसे ही आर्मी में कॉमन पूछे जाते हैं जिसमें से आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा से दिमाग चलाएंगे तो। फिर देखिए अगला सवाल इसमें दिया है कि किसी राशि पर 2 साल का 3 सही 3/4% की दर से ब्याज 210 रुपये है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका मीनिंग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बाबू हम SI बराबर लिखते हैं PRT/100। कोई टेक्निक नहीं, कोई सिस्टम नहीं, आराम से लगाइए, बेसिक से लगाइए, समझ में आ जाएगा। क्या है उसका ब्याज दिया है 210 रुपये और मूलधन इसमें दिया है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर इसमें दिया है, सॉरी यह दर है, दर इसमें दिया है 3 सही 3/4%। 3 सही 3/4%। 3 सही 3/4 को आप लिख सकते हैं 3 चौक 12 3 15, 15/4 लिख देंगे और समय चूंकि इसमें दिया है 2 साल बटे 100 लिखते हो। आप इसको काट सकते हो 2 से, ये कट जाएगा। अभी इसका क्रॉस गुणा कर सकते हो या फिर काट दो, ऐसे भी लिख सकते हो 210 गुणे 100 और ये वाला 2 भी यहाँ पे गुणे कर सकते हो, नीचे आ जाएगा 15 और बराबर में यहाँ पे लिखोगे P। अभी काटिए इसको। अगर मान लीजिए 5 से आप काट रहे हैं तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 20 पंचे 100। अब ये आ गया तो इसको काटिए, 3 सते 21, ये कट गया तो 7 दूनी इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये आ गया। अभी 2 जीरो है इसमें, लिख दीजिए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, उसका धन निकालना है तो इसका ऑप्शन अपने आप मिल जाता है, जो ऑप्शन सही होगा। अगर सवाल लगाते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर D सही है। इस तरह से हम जान गए, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको आराम से मिल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत सरल पेपर है क्योंकि सारे प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, आराम से पढ़िए और 1 लाइन में ही आंसर इसका मिल जाता है। जैसे कहें 3 किलोग्राम चीनी से 25 ग्राम की कितने पैकेट बन सकते हैं। 3 किलोग्राम चीनी में कितने पैकेट बनाना है, ये व्यवहारिक है। अभी 3 किलोग्राम कोई सामग्री रखी है, उसको आपको 25-25 ग्राम की पैकेट बनाना है तो कितना बनेगी। इसका मतलब है जो 3 किलोग्राम है इसको हम 1000 से गुणा करके ग्राम में बना लें। फिर 25 ग्राम की पैकेट बनाना है, इसलिए क्या करोगे 25 से भाग दे दोगे। तो 25 से भाग दोगे तो 25 चौको 100, 4 तिया 12, इसका मतलब कितने पैकेट बनेंगे 120 पैकेट। तो आपको आइडिया लग गया कि बहुत सरल सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये व्यवहारिक है। आप कॉमन भाषा में सोचिए कि 3 किलोग्राम का कोई ढेर रखा है और उसको छोटे छोटे पैकेट में बनाना है 25-25 ग्राम का, तो कितने बनेंगे। तो आप अगर उसकी मात्रा में और जो छोटे पैकेट की मात्रा है उससे भाग दे दोगे तो आपको पैकेटों की संख्या पता चल जाएगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल भी इतना सरल है, सोचना पड़ता है कि टेक्निकल में इतना सरल सवाल आया है। जैसे देखिए ये लिखा है 42 और 70 का मासा ज्ञात कीजिए। लेकिन ये पेपर होता है, गंभीरता से ही पढ़ना चाहिए। तो 42 और 70 किससे कट जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाला जाता है मासा। वैसे आप अगर अनुभव लगाएंगे तो चूंकि ऑप्शन इसमें दिया है, 2 दिया है, 14 दिया है, 42 दिया है, 7 दिया है। तो अभी देखिए 2 बड़ी से बड़ी ढूंढना है तो 70 पहले 42 ढूंढेंगे तो 42 तो 70 नहीं कटता, तो 42 छोड़िए। फिर उसके बड़ी 14 है, 14 से तो दोनों कट जा रहा है तो 14 ही इसका मासा निकल आएगा। लेकिन अब अगर आप निकालोगे तो ऐसे 42 से 70 में भाग दे दोगे। अभी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 42 लिखोगे, घटाइए इसमें से 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 42 यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 28 लिखोगे, 8 4 12 1 आ जाएगा। अभी कट गया 28 लिखने के बाद 2 बार में कट गया। माने अंतिम भाजक को हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। और ये ऐसे ना निकाल के हम ऑप्शन से भी इसको हम कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से हम आंसर पा जाते हैं। तो बहुत मज़ा आती है क्योंकि बहुत सरल पेपर था। और ये पेपर जो आया
सिकंदराबाद में आया था। ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पेपर था, बहुत बढ़िया पेपर था और बच्चों को बहुत मज़ा आई होगी क्योंकि बहुत आसान पेपर था, आसानी से इसको किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें ये है, अगला प्रश्न ये दिया है, यदि किसी ट्रेन की लंबाई 375 मीटर है। देखिए पढ़ते वक्त कॉमन बात है ना कि इसका गुणा आता रहता है और कहीं ना कहीं सिस्टम से सवाल लिखा जाता है। 375 15 और 25 का गुणनफल होता है, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखिए जैसे 375, ये सवाल क्या दिया है, यदि किसी ट्रेन की लंबाई 375 मीटर है, वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है और एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब देखिए 375, अब आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी आपकी क्या है, 375 मीटर है। समय क्या है, चाल क्या है, इसमें समय चूँकि निकालना है, समय आपको निकालना है, तो ये क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी ये मीटर में है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा में है। आपको पता है इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप 5/18 से गुणा करें या पलट दें तो यहाँ पे डायरेक्ट कर ले 18/5 और इसको हटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप 18/5 से ही गुणा कर सकते हैं। अब इसको काटना है, काटिए। जैसे आप 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 3 45, इसको 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 5 75, कट गया। अभी 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, 5 से काटेंगे 5 5 25, इसका जो समय आ गया कितना आ गया 30 सेकंड। तो आपको पता चल गया, इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे जो भी प्रश्न हैं हमको मिलते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।